पाकिस्तान में हमेशा तरक्की के नाम के ऊपर लोगों के ऊपर जबर जुल्म या बेएतबार फैसले किए गए हैं, चाहे वो इस्लामाबाद में स्मार्ट सिटी के नाम के ऊपर नूरपुर शाहन या बरी इमाम जैसे गांवों में घरों की गिराइयों का अमल हो, या कराची में मेट्रो सर्विस देने के लिए तकरीबन 3.5 साल हो गए हैं, अभी भी यूनिवर्सिटी रोड मुकम्मल नहीं बना। हम देखेंगे कि पाकिस्तान में कैसे डेवलपमेंट के नाम के ऊपर लोगों का जीना हराम कर देते हैं, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो या सिंध गवर्नमेंट क्यों ना हो। हम अभी देखेंगे कि गवर्नमेंट हुकाम ने इस्लामाबाद में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च करने का इरादा किया, जिसमें इलीगल सेटलमेंट्स अराउंड इस्लामाबाद में जो मुकीम लोग हैं उनको हटाने का ये फैसला किया गया। वफाकी हुकूमत ने बरी इमाम और नूरपुर शाहान का रुख किया, जिसके नतीजे में तकरीबन 13,000 से ज़्यादा घरों को गिराया गया और 15,000 अभी भी नूरपुर शाहान में घर मौजूद हैं, और जिसके नतीजे में विलेजर्स ने रिटेलिएट किया, जबकि पुलिस हुकाम और विलेजर्स के दरमियान एक झड़प उठ पड़ी, जिसके नतीजे में तकरीबन 8 पुलिस एहलकार जख्मी हुए और 50 से ज़्यादा गांव वाले जख्मी हुए, जिसके नतीजे में हुकूमत ने आके 400 से ज़्यादा लोगों को एफआईआर में नॉमिनेट किया। अभी देखेंगे कि कैसे हुकूमत ने इन लोगों को सेटलमेंट देने की इजाज़त दी थी और अभी उन्होंने कहा कि ये सेटलमेंट इलीगल है। सीडीए का ऑर्डिनेंस 1916 के मुताबिक सीडीए के पास राइट है किसी भी प्रॉपर्टी को छीनने का, चाहे वो जबरी तौर पे क्यों ना हो। सीडीए कहती है कि हमारे पास राइट टू रिकवर प्रॉपर्टी, जिसके नतीजे में उन्होंने इलीगल सेटलमेंट्स जो तकरीबन 1916 में की गई थी मुख्तलिफ अदवारों की जानिब से। अभी सवाल ये भी पैदा होता है कि इतने टाइम से पहले मुकीम ये लोग थे, तो जहाँ पर बिजली के बिल्स भी आते थे, गैस के बिल भी आते थे, तकरीबन वाटर बोर्ड की लाइन्स भी वहाँ पर बिछाई हुई थी, तो अब वो इलीगल क्यों हैं? जबकि वो पहले इलीगल थे, तो हुकूमत हकाम ने वहाँ पर बिजली के थंबे क्यों लगाए थे? सवाल ये भी पैदा होता है। और दूसरा, आपको पता होगा H92 रिमशा कॉलोनी एक मुकीम है, क्रिश्चियन कॉलोनी, जो तकरीबन एक इंसिडेंट पेश आया था। 14 साल बच्ची थी, क्रिश्चियन बच्ची थी, जिसके ऊपर एक ब्लास्फेमी का केस था, जिसके नतीजे में क्रिश्चियंस कम्युनिटी को बड़े मसाइल का सामना करना पड़ा था। तो फिर फेडरल हुकूमत ने डिसाइड किया था कि H92 में हम क्रिश्चियन कम्युनिटी को एक टेम्पररी सेटलमेंट देने के लिए हम वो जाए मुकीम करते हैं। तो अब सीडीए हुकाम कह रही है कि ये भी इलीगल सेटलमेंट थी। ये वही सिलसिला है जैसे कराची में अफगान रेफ्यूजीज को सेटल करवाया गया था अपने इंटरेस्ट के लिए, फिर आफ्टर द सेज ऑफ टाइम हमने फिर कहा कि नहीं, ये इलीगल सेटलमेंट है। तो सवाल ये भी पैदा होता है कि आप देखें इस्लामाबाद में एक तरफ पाकिस्तान हुकाम डेवलपमेंट के नाम के ऊपर वर्ल्ड लेवल पर चैलेंज करता है कि हम सस्टेनेबिलिटी के ऊपर जा रहे हैं, और इस स्मार्ट सिटी का एक दूसरा भी प्रोजेक्ट है। तकरीबन पहले सीडीए ने ऐलान किया था कि 1,000 एकड़ के ऊपर हम एक नेशनल पार्क बनाने जा रहे हैं, कहाँ पर? मरगला हिल के फुट हिल्स के नीचे। तो जब मीडिया ने सवाल उठाना शुरू किए कि क्या आपके पास 1,000 एकड़ हैं, तो फिर सीडीए के हुकाम ने आके कहा कि ये टाइपिंग मिस्टेक है, हम 1,000 केनाल के ऊपर मरगला स्टेशंस के मरगला हिल्स फुट हिल्स के नीचे हम एक पार्क बनाएंगे, जिसके नतीजे में WWF पाकिस्तान की जानिब से कंसर्न शो किया कि आप पूरे जंगल को डिमोलिश करके, अनरूट करके एक पार्क बनाएंगे जो बायोडाइवर्सिटी, जो मौजूदा जानवर और परिंदे जो इस मरगला हिल में एग्जिस्टेशनल हैं, या ये जो पेड़ लगे हुए हैं जिसके नाम के ऊपर आप दावा करते हैं कि सस्टेनेबिलिटी के ऊपर हम जा रहे हैं, तो क्या आप वहाँ पर फिर एक नया पार्क बनाएंगे? सवाल ये भी पैदा होता है कि एक जानिब से पाकिस्तान 1 बिलियन सुनामी ट्रीज लगाने की दावा करता है, और दूसरी जानिब से आप देखेंगे मरगला हिल्स के फुट हिल के नीचे
اگر ہم ایک نیشنل پارک بنائیں گے ہزار کینال کے اوپر تو تقریباً کتنے پیڑ درختوں کو ہم کٹنے جائیں گے. ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے. اور وہاں پر جو بایو ڈائیورسٹی ایگزسٹینشنل جو لیونگ اور نان لیونگ چیزیں ہیں وہ ان کا کیا ہوگا. سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کراچی کی بات کریں, یونیورسٹی روڈ تقریباً 3.5 سال سے مکمل نہیں ہو سکا. اسی دن سی ایم سندھ صاحب کسی کھلی تقریر میں کہہ رہے تھے کہ میں نے کسی کا سنا ہے کہ ابھی اسٹیٹس آف ہارموز بھی کھل گیا ہے کہ یونیورسٹی روڈ بھی نہیں کھلا. سو آئی ایم وکٹم آف اٹ. سو تقریباً 4-5 دن پہلے میں موو کر رہا تھا. آئی واز ڈرائیونگ فرام موسمیہ ٹوورڈس یونیورسٹی روڈ. بلیو می, جہاں پر ہمیں پہلے تقریباً 15 سے 20 منٹ لگتے تھے, تو اسی دن اس رش کی جو ٹریفک جام تھی جس کے نتیجے میں مجھے تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ وہاں پر پہنچنے میں ٹائم لگا. تو حالات یہ بھی پیدا ہوتے ہیں کہ دیکھیں کراچی کی عوام سے یا اسلام آباد میں رہنے والے لوگ یا پاکستان میں سارے رہنے والے لوگ کیسے ڈیولپمنٹ کے نام کے اوپر ضلالت اور جبر اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہم کبھی بھی انلیگل سیٹلمنٹ کے اوپر کسی کو سپورٹ نہیں کرتے, چاہے وہ وفاق میں ہو, سندھ میں ہو, پنجاب میں ہو, بلوچستان میں کیوں نہ ہو, یا خیبر پختونخوا میں کیوں نہ ہو. جو انلیگل سیٹلمنٹ ہوگی اس کے خلاف ہم بھی آواز اٹھائیں گے. اور جو آپ لوگوں کو ایک کھلا مقام دے کر لوگوں کو ویلکمنگ موڈ سے آپ لوگوں کو بلاتے ہیں کہ آپ آئیں یہاں پر سیٹل ہو جائیں ایک شارٹ پیریڈ کے انٹرسٹ کے لیے, دین آفٹر دا پیسج آف ٹائم آپ انہی لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں, آپ یہاں پر ایلیگل سیٹل ہوئے تھے, جن کو آپ نے پہلے لیگل کر کے یہاں پر سیٹل کیا تھا. مجھے دیں اجازت. خدا حافظ.